नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 47 वर्ष की महिला कैथोलिक का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में इंडिपेंडेंट हैं, अपना कार्य कर रही हैं, एडवोकेट हैं और ये जानना चाहती हैं कि इनका आगे का जीवन कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है और पास्ट कैसा रहा है और आगे भविष्य कैसा रहेगा। पारिवारिक जिंदगी थोड़ा डिस्टर्ब रही है तो उस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है और आगे के जीवन में क्या सार्थकताएं दिख रही हैं, क्या दिक्कतें दिख रही हैं, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है और बताने का कोशिश करूंगा। तो जो स्थिति इनके हाथ पर बनी हुई है, ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करती है और जीवन पर आगे बढ़ती हैं। ऐसी महिलाएं को सुनना पसंद नहीं होता। हाँ, शालीनता पूर्वक कार्य करती हैं, जीवन पर हमेशा आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहती है और डेफिनेटली जीवन पर ऐसे व्यक्ति आगे अवश्य बढ़ते हैं, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। तो क्या है वो सार्थक चिन्ह, किस प्रकार के हैं वो सार्थक चिन्ह, आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार के सार्थकताओं के साथ चिन्ह मौजूद होंगे तो जीवन पर ग्रोथ, प्रगति व सफलता तय है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ग्रोथ करेंगे। और अगर आज भी आप इसी द्वंद्व में है, दुविधा में है, महिला का कौन सा हाथ देखा जाता है, तो इस द्वंद्व और दुविधा से निकलिए और महिलाओं का भी राइट हैंड ही देखा जाता है। राइट हैंड को ही प्रीफर करें ताकि आप सही जानकारी को प्राप्त कर पाएं और जीवन पर आगे बढ़ पाएं। तो सबसे पहले तो इनकी भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी चमत्कारी है, बड़ी बेमिसाल है। अगर आप भाग्य रेखा को देखेंगे तो एकदम ज़बरदस्त होकर चल रही है, मतलब भाग्य की धनी है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा विजिबल हो, पतला हो, तो ये डेफिनेटली भाग्य के सार्थकताओं को बताता है। डेफिनेटली भाग्यशाली लोगों के हाथ पर इस प्रकार की स्थितियां बनी होती है, नो डाउट। अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पर आपको एक स्क्वायर साइन दिख रहा होगा इसी भाग्य रेखा पर। थोड़ा ठीक से दिखाता हूँ। यहाँ तक ये भाग्य रेखा आ गई, बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ पर एक ट्रायंगल्स, क्या बात है। और यहाँ से भी एक स्क्वायर साइन, बहुत बढ़िया। आगे भी अगर आप देखोगे तो ये भाग्य रेखा ऐसे चल रही है। तो भाग्य रेखा में तो मेरे समझ से कोई कमी ही नहीं है। भाग्य रेखा बहुत शानदार रूप से हथेली पर मौजूद है। तो इस प्रकार की शानदार भाग्य रेखा जीवन पर सफलताओं को तो बताता ही है। एक पार्टिकुलर चीज और मैं दिखाऊंगा। ये सूर्य रेखा आप देखिए, सूर्य रेखा कितनी बेहतरीन है। सूर्य रेखा पर त्रिभुज, अगर आपके हाथ पर सूर्य रेखा बहुत ही अच्छी हो, त्रिभुजाकार नुमा आकृति के साथ हो, तो ये भी जीवन पर सफलता व प्रगति को बताता है। ये भी जीवन पर तरक्कियों को बताता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ भी आपको स्क्वायर साइन नजर आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। और यहाँ से भी आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल भी बहुत ज़बरदस्त है, एकदम यहाँ पर एक्यूरेसी के साथ है। ऐसे करके आप अगर आप महसूस करेंगे तो आपको यहाँ से ये दिख रहा होगा, तो बहुत बेहतरीन ट्रायंगल। तो इस केस में भी व्यक्ति के जीवन में 36 वर्ष के बाद विशेषतम भाग्योदय होता है। उसके बाद आप देखेंगे तो व्यापार की रेखा भी बहुत सार्थक नहीं है, मतलब जितना पैसा आप कमा रही हैं वो कहीं ना कहीं आपका खर्च हो जा रहा है। क्योंकि व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर बुध रेखा हाथ पर नहीं होती है तो जातक के जीवन में खर्च की स्थिति बन जाती है। जातक पैसा खर्च करने लगते हैं और ना चाहते हुए भी ये पैसा खर्च करते हैं, ये बहुत कॉमन और सामान्य बात है। तो इस केस में आपको पैसे खर्च पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है ताकि खर्च की स्थिति कम बने और जीवन पर उन्नति और सफलता को आप प्राप्त करके आगे बढ़ें। इसके बाद अगर आप देखेंगे, इसके बाद और क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार की हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, मतलब कोई भी दिमाग से जुड़ा हुआ कार्य आप कर सकती हैं। एडवोकेट वाला काम भी बहुत टफ काम होता है, इतना आसान काम नहीं होता, माइंड से जुड़ा हुआ काम होता है। तो ऐसे व्यक्ति डेफिनेटली इस चीज़ को भी कर सकते हैं, वकीली का कार्य भी कर सकते हैं ताकि आप पैसा कमा पाए, क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेजी के साथ कार्य करता है। और जिस व्यक्ति का दिमाग तेजी के साथ कार्य करता है वो व्यक्ति किसी भी तरीके से अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं और जीवन पर नई उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये महत्वपूर्ण चीज़ आपने देख लिया। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ तो जीवन रेखा भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन एक नेगेटिविटी की तरफ इशारा करा रही है। अब यहाँ पर आप देखो तो महिलाओं का जब राइट है तो यहाँ पर जीवन रेखा में थोड़ी टूटी हुई बनावट है। 56-57 के हिसाब में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आप जीवन पर फेस कर सकती हैं। इसके बाद अगर ये चीज़ यहाँ पर आके जुड़ गई तो ये अच्छा रहता है। और कभी कभार ये इंडिकेशंस देता है लाइफ में आपके हस्बैंड के भी फेट पर, ये कभी कभार डेफिनेटली इंडिकेशंस देता है। तो इसके लिए क्या करना होता है ना, इसके लिए अपने आपके हस्बैंड का हाथ देखना होता है। अगर उनके हाथ पर इस प्रकार के चिन्ह हैं तो इस प्रकार की जीवन रेखा है तो नेगेटिव है, नहीं है तो फिर ये आपके लिए नेगेटिव है। ये कॉन्ट्राडिक्शन वाला बात होता है कि कभी कभार क्या होता है ना कि अगर महिलाओं का लेफ्ट हैंड में राइट जीवन रेखा बड़ी है और राइट हैंड में जीवन रेखा छोटी है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस महिला की अल्पायु है। कभी कभार उनके हस्बैंड का भी इंडिकेशंस आता है, लेकिन हाँ, अगर उनके हस्बैंड के हाथ पर, दोनों ही हाथ पर जीवन रेखा परफेक्ट है तो फिर ये आपके लिए है। मतलब आपके जीवन में तकलीफ आ सकती है, आपके जीवन में परेशानी व तनाव आ सकता है। इस संदर्भ में इस बिहाफ पर ये चीज़ हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इसके उपरांत अगर मैं बात करूं तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिविटी कोई खास नहीं है। बुद्ध रेखा थोड़ी और सार्थक हो जाए तो फिर तो कहने की बात ही नहीं है। चलिए हम आगे अब देख लेते हैं। अब जीवन रेखा से आगे के लाइफ को कवर कर लेते हैं। तो ये होगी माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन। अब इसी लाइन के बारे में बात कर रहा था कि काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच की हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करती हैं, अपने हिसाब से चलती हैं, ये वाली रियलिटी है यहाँ पर। ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंटली कार्य करना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालात के होते हैं और ज़ातक इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करके डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं। चलिए ये तो बात हो गई, महत्वपूर्ण बात हो गई। अब इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। शुरुआती दौर से ही परिस्थितियाँ थोड़ी विपरीत दे ली हैं आपने 22-23 वर्ष की आयु के बाद से। ये लगभग 30-32 तक आपने परिस्थिति अपने जीवन पर विपरीत देखी है। हो सकता है वैवाहिक संदर्भ में प्रॉब्लम हो सकता है परेशानी के संदर्भ में प्रॉब्लम हो सकता है लोग आपको ना समझ पा रहे हो, रिकॉग्नाइज कम किया जा रहा हो, और आपको जीवन पर जो तरक्की चाहिए, जो प्रगति चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा हो। ये वाली महत्वपूर्ण बात होती है। यहाँ पर क्या होता है ना, जब विपरीत परिस्थिति के योग बनते हैं तो जीवन पर टेंशन होता है, जीवन पर परेशानी होता है, जीवन पर तनाव होता है। 101%। इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे जीवन रेखा बहुत बढ़िया, बहुत कमाल दिख रही है मुझे। जीवन रेखा इस प्रकार की लाइफ लाइन हो तो ये जीवन में ग्रोथ को ही बताता है, ये जीवन में तरक्की व प्रगति को ही बताता है, नो डाउट। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो आगे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे जीवन रेखा बढ़िया है, 57 तक तो कहीं कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर थोड़े लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, वो तो रहेगा। शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ है और शादी के बाद भाग्योदय। लेकिन हाँ, थोड़ा बृहस्पति एकदम डाउन था तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ शुरुआती दौर से फेस करने पड़ते हैं। बाकी मंगल रेखा बहुत अच्छी है तो ये बहुत ही टेंशन के लाइन है। शुक्र मंगल बढ़िया है तो जीवन अच्छा रहता है। स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, युवा आकृति चाहिए भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो महत्वाकांक्षी है। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। टिंड करी अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। वाक पटुता इन लोगों की जो होती है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है, बड़ी शानदार होती है। ये अच्छे से बोल पाते तभी तो वकीली का कार्य कर पाते हैं। इसके बाद देखा जाए और मैं आपको चीज़ों को दिखा देता हूं तो बृहस्पति एक समय के बाद बढ़िया था। 30-32 वर्ष के बाद जीवन में नई सार्थकताएं रही होंगी। यहाँ पर भाग्य रेखा अच्छी है, भाग्यशाली हैं आप। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार। ये गजब की सूढ़ी रेखा है, बेहतरीन। यहाँ भी ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, ये भी ज़बरदस्त। यहाँ पर ट्रायंगल, यहाँ भी एक स्क्वायर साइन दिख रहा है, बेहतरीन। और यहाँ पर सभी ट्रायंगल है। जीवन में नई सार्थकताएं उमंगें बनी रहती है। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सन्मड़करी अच्छी है तो बुद्ध विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। गजब का ये दिख रहा है, भाग्य रेखा बहुत शानदार। फिश चाइन आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है। ये गजब की बुद्ध रेखा थोड़ी टूटी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ये डेफिनेटली होता है।
बाद बाकी चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। जब भी जीवन पर धन की आवश्यकता हो, जीवन पर कहीं ना कहीं से धन आ ही जाएगा। तो ये था इन कैथली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।